दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का साइंस का पेपर, वार्षिक परीक्षा 2020 का ये पेपर है। तो इस पेपर को आप एज ए मॉडल पेपर यूज कर सकते हैं आने वाले सालों में। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इस मॉडल पेपर की सहायता से आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा, पूर्णांक 70 नंबर का, जैसा 10th का पैटर्न होता है कि 70 नंबर का पेपर होगा, 70 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होगा, प्लस 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, यानी कि प्रोजेक्ट बनवाया जाता है या आपको कोई असाइनमेंट करना होगा। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी आपको कॉपी में लिखना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? ए रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी नील्स बोर या डी डाल्टन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन बी सही है, चैडविक ने। कार्य का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है? जूल होता है या अर्ग होता है या वॉट होता है या किलोग्राम होता है? तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके लिखना होगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी गतिज ऊर्जा। कोई वस्तु अगर पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी? आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना होगा। यहाँ पर मैं आपको केवल आपको यहाँ पर पेपर का पैटर्न बताना है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम देंगे पूरे पेपर का, आप कमेंट कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। घ प्रश्न है, किसी तरंग के लिए आवर्तकाल T तथा आवृत्ति n के बीच क्या संबंध होता है? किसी तरंग के लिए आवर्तकाल T तथा आवृत्ति n के बीच संबंध है, जो फॉर्मूला होता है वो आपको लिखना है। इसके बाद हर्ट्ज किसका मात्रक है? ए ऊर्जा का मात्रक है या आवृत्ति का मात्रक है, आयाम का मात्रक है या वेग का मात्रक है? हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? ए मलेरिया, बी इन्फ्लुएंजा, सी एड्स, डी हैजा। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर सेलेक्ट करके लिखना है। 7वां क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय कि पोलियो रोग का संक्रमण होता है, वायु द्वारा होता है या असुरक्षित यौन संबंध द्वारा होता है या संक्रमित भोजन तथा पेयजल द्वारा होता है या पागल कुत्ते के काटने से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल से मिलने वाली ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं? जल तथा ओजोन, जल तथा ऑक्सीजन, ओजोन तथा ऑक्सीजन या जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियां स्पीशीज में कौन सी स्पीशीज इटली की है? ए एपिस डॉर्सेटा, बी एपिस फ्लोरी, सी एपिस सेरेना इंडिका या एपिस मेलिफेरा। तो कौन सी मधुमक्खी की जाति इटली में पाई जाती है, यहाँ पर आपको वो स्पीशीज सेलेक्ट करके लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न है, लास्ट 10th नंबर का है ये, 10वां प्रश्न है, रबी की फसल है, ए मक्का, बी मूंग, सी मटर या डी बाजरा। अब हमारे नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश बटे द्रव्यमान यानी कि E/m रेशियो की गणना किसने की थी? 1 वर्ड आंसर है, साइंटिस्ट का नाम लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग लिखिए। एप्लीकेशंस आपको समस्थानिकों के लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 4th नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। डी है, दोलन गति से क्या तात्पर्य है? दोलन गति से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें किस प्रकार की होती हैं? नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के बच्चे को कौन से टीके लगाए जाते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाले 4 रोगों के नाम तथा उनके कारक जीवों का नाम लिखिए। जीवों के नाम लिखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, 9th नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है आपको, गाय तथा भैंस की किन्हीं 2 भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। गाय तथा भैंस की किन्हीं 2 भारतीय नस्लों के आपको नाम लिखना है। 10th नंबर का
अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि अंतरा फसली प्रणाली का क्या अर्थ है। अंतरा फसली प्रणाली का क्या अर्थ है। फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला है कि बोर का परमाणु संरचना संबंधी विचार क्या था। बोर का परमाणु संरचना संबंधी विचार क्या था। अगला प्रश्न है हमारा, समस्थानिक व समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। समस्थानिक और समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है हमारा, ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण दीजिए। ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण दीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप, वाहक जन्य रोगों की रोकथाम हेतु आप क्या उपाय करेंगे। वाहक जन्य रोगों की रोकथाम हेतु आप क्या उपाय करेंगे। अगला प्रश्न है, भंडारित यानी कि स्टोर्ड भंडारित अनाज के कीटों तथा सूक्ष्म जीवों की संख्या किस प्रकार नियंत्रित की जा सकती है। भंडारित अनाज के कीटों तथा सूक्ष्म जीवों की संख्या किस प्रकार नियंत्रित की जा सकती है। अब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। कैथोड किरणों की खोज किस प्रकार हुई। कैथोड किरणों के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। कैथोड किरणों की खोज किस प्रकार हुई। कैथोड किरणों के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। अथवा आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इन दो में से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की विवेचना कीजिए। रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है उसकी आपको विवेचना यानी कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से करनी होगी। अगला प्रश्न है हमारा, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। जल प्रदूषण क्यों होता है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो जल प्रदूषण के बारे में आप सब जानते होंगे। उसको यहाँ पर 3 क्वेश्चन के पार्ट हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, प्लस जल प्रदूषण क्यों होता है तथा इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अथवा फसल चक्र से क्या तात्पर्य है। फसल चक्र के नियमों का उल्लेख कीजिए। बागानी क्षेत्रों में किस प्रकार की फसल उगानी चाहिए। इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, फिजिक्स से कि अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, इन दो में से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इन दो में से आप कोई एक क्वेश्चन करेंगे। तरंग गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तरंग गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये था हमारा पूरा क्लास 9th का साइंस का पेपर। यूपी बोर्ड में क्लास 9th में अगर आप पढ़ते हैं तो इसी प्रकार का आपका एनुअल एग्जाम में पेपर होगा। तो ये था हमारा कक्षा 9 का साइंस का पेपर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय।